नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। किसानों के समर्थन में भारत बंदी का असर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के सामने भी देखने को मिला, जहां किसान बिल के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल, समाजवादी पार्टी, संवैधानिक संरक्षण मंच व SFI संगठन ने एकजुटता दिखाते हुए किसानों को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना आक्रोश प्रकट किया और सरकार से इस किसान विरोधी बिल को जल्दी वापस लेने की मांग की। जिस तरीके से सरकार अड़ियल रुख अपना रही है, उस अड़ियल रुख से मुझे ये नहीं लगता कि कोई हल निकलेगा। और दूसरा, चूंकि वर्तमान केंद्र सरकार अडानी अंबानी द्वारा फाइनेंस की गई है, तो बेसिकली ये जितना भी काम हो रहा है ये सब अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और जब अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है जो देश को पूरी तरीके से खरीदना चाहती है। और पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अपने ही देश के अडानी और अंबानी के गुलाम हो जाएंगे। रहे हैं वो समझ ये नहीं पा रहे हैं कि ये जो काले कानून है, इससे केवल किसान प्रभावित नहीं होगा, इससे हम प्रभावित होंगे, आप प्रभावित होंगे, ये खाकी वर्दी प्रभावित होंगे, देश प्रभावित होगा, मजदूर प्रभावित होगा। और जब FCI खत्म हो जाएगा तो PDS सिस्टम खत्म हो जाएगा, और जब PDS सिस्टम खत्म हो जाएगा तो देश का मजदूर बर्बाद हो जाएगा। सर, एक अहम सवाल ये है मेरा आपसे, जिस तरीके से आज किसानों को लेकर सरकार बिल्कुल विफल नजर आ रही है, आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, क्या नतीजा निकलेगा इसका रिजल्ट अभी आपको मालूम हो जाएगा। जिस तरीके से मोदी सरकार के प्रति आक्रोश है, जिस तरीके से कारपोरेट सरकार के प्रति आक्रोश है। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में यही मोदी वहाँ कन्वेंसिंग करने गए थे, वहाँ क्या हुआ? और अब 22 में देखिएगा, पूरे देश से जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, 24 में जब देश का चुनाव होगा, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, RSS डायरेक्टेड, अडानी अंबानी डायरेक्टर सरकार है, और ये खत्म हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा, बेसिकली ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम नए पार्लियामेंट का जो शिलान्यास 10 तारीख को करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे रिकमेंड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, इमीडिएटली ये चाहिए सरकार को कि जो पैसा है उसमें जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन आ रही है, पूरे देश के लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए उसी पैसे से। पार्लियामेंट सफिशिएंट है, अगर पार्लियामेंट में सीटें बढ़ानी है तो वो आप व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन एक पार्लियामेंट बनाना हमारे देश का एक कल्चर बर्बाद करने की साजिश है मोदी की। अगर देश का विपक्ष, देश के प्रोफेसर, देश के एडवोकेट, देश के IAS, देश के IPS और देश के जो पुलिसकर्मी आप लोग देख रहे हैं, ये सड़कों पर होंगे, क्योंकि ये पुलिसकर्मी ये भी प्रभावित होंगे। अभी ये 40 रुपये किलो इनके यहाँ गेहूँ आता है, उसके बाद 100 रुपये किलो गेहूँ आएगा। देश पूरी तरीके से मोदी अराजकता की तरफ देश को ढकेलना चाहते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रदेश सदस्य हूँ। निश्चित तौर पे सुबह मुझे सूचना मिली थी, मैंने पेपरों के माध्यम से पढ़ा है कि आज गांधी पार्क में किसानों के समर्थन में हम लोग उतर रहे हैं, यहाँ की जनता उतर रही है। मैं सभी लोगों का दिल से सम्मानित करती हूँ। और उत्तराखंड क्रांति दल से लगातार से कार्यक्रम कर रहे हैं। वो किसान हमारे हैं, वो हमारे देश के हैं। ये संविधान का जो उल्लंघन कर रहे हैं, पूरा देश इसमें निश्चित तौर पर सड़कों पर आके आंदोलन करेगा अगर जल्द इसको सरकार वापस नहीं लेती है। धन्यवाद। कृषि कानून बना अभी संविधान में, कृषि राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। आप संघ सूची पढ़ लो, राज्य सूची पढ़ लो। कृषि पर कानून बनाने का, कृषि के विकास का, उसके विपणन का, उसके टैक्सेशन का अधिकार राज्य सरकार के अधिकार में है। तो आपने देख लिया, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपना कानून, अपना अधिकार लेके अपने देश में दूसरा कानून लागू कर दिया है। आज ही केरल सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे आप यहाँ। तो धीरे धीरे अन्य राज्य के भाजपा शासित प्रदेश में नहीं होगा ये, लेकिन अन्य प्रांतों में, सारे प्रांत से ये आवाज़ उठेगी कि राज्य सरकार के अधिकार को केंद्र सरकार कैसे छीन सकता है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो ये समय आएगा हमको, जो आप कह रहे हो कि क्या करोगे आप,
ये आंदोलन राज्य वर्सेस केंद्र का आंदोलन चल चुका है और इसको जब कभी यहाँ भाजपा की सरकार नहीं होगी उसके माध्यम से अपने आप ये चीज़ सामने आ जाएगी कि राज्य सरकार या तो ये कानून को संविधान को बदले, संविधान को बदलने के संविधान पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। इसलिए अभी जो हम आवाज़ उठा रहे हैं इसलिए उठा रहे हैं कि हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। लोकतांत्रिक जो ढांचा है, व्यवस्था हमारे को उसी को ध्वस्त करने का प्रयास हो रहा है। जब संविधान ही नहीं रहेगा तब न किसान रहेगा, न एक व्यक्ति होगा, एक कॉरपोरेट जगत होगा, वही सब संचालन करेंगे। ये जो पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं सब किसान परिवार से हैं, जिसमें एक भी व्यक्ति गैर किसान नहीं है। ये अपने मन से अपने आज मजबूरी में अपनी ड्यूटी, जैसे आप कह रहे हैं दुकान खुले हुए हैं, यहाँ खुले हुए हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में खुले हुए हैं। आप जाइए पंजाब, क्या वहाँ खुले हुए हैं? केरल में जाए, क्या वहाँ खुले हुए हैं दुकान? उत्तर प्रदेश में बंद है सब। ये